सफीर, बात सुनो। जी अबू। आज बेटा तुम दफ्तर से सीधे घर वापस आना। अच्छा, आज ओवर टाइम पर रुकने की जरूरत नहीं है। जी अबू, जब्बार साहब से मिलता हुआ हूँ। ये जब्बार साहब कौन? पेट्रोल पंप के मालिक। जॉब कर रहा था उनकी, छोड़ रहा हूँ। यूं ही गायब तो नहीं हो सकता, तो मिलता हुआ हूँ। ठीक है, मिल लेना, लेकिन आखिरी बार। और उन्हें बता देना कि आज के बाद तुम वहां नौकरी नहीं करोगे। जी, चलता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता है, अंकल ना कल सफीर को डांट रहे थे। अच्छा, क्यों? पता नहीं, जोर जोर से आवाजें आ रही थी। और तुम्हें मेरी आदत का पता है, मैं दूसरों की बातों में नहीं पड़ती। तुम्हारी आदतों को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये सब कुछ जो तुम मुझे बता रही हो, इसका क्या मकसद है वो भी जानता हूँ। क्या मकसद है? क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि मैं जाके अम्मी अब्बू से पूछूं कि वो सफीर को क्यों डांट रहे थे। देखिए, वो आपका भाई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप जाके पूछे या ना पूछे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, तुम कब मेरी फैमिली को अपना समझोगी? 5 साल हो गए हमारी शादी को, और तुम अब तक। लेकिन फरीद, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये एक तरफा नहीं होती। आपकी अम्मी ने भी ना कभी मुझे अपना नहीं समझा, और अंकल वो तो आपको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। सौतेलों जैसा सुलूक होता है आपके साथ इस घर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल अम्मी का, तो तुम्हारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। तुम उनसे छोटी हो। झुकना सीखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे समझा रहा हूं, तुम्हें समझाना फजूल है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक ही हैं यार। चाय लाऊं बेटा? जी अम्मी, अगर आप पिलाएंगी तो जरूर पीऊंगा। अच्छा, मैं भी लाती हूँ। तुम्हें देर तो नहीं हो जाएगी ऑफिस से? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपकी चाय के लिए अगर ऑफिस से थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा। अच्छा, अभी लाती अबू, सफीर नजर नहीं आ रहा? सफीर चला गया बेटा। क्या बात है अबू, आप कुछ चुप चुप हैं? सब खैरियत? क्या बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या बात है, आप कुछ बताएंगे? यार, ये तुम्हारे भाई सफीर को कितनी मुश्किलों से कितने पैसे खर्च करके उसे पढ़ाया लिखाया, एक पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं साहबजादे। तो तुम्हें अजीब सा नहीं लगा? अबू, मुझे ताज्जुब जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भी हम सब ही हैं। हम सब ने उस बेचारे पर इतना प्रेशर डाला है, महंगी तालीम, महंगी यूनिवर्सिटी का, तो वो और क्या करता? और जब इंसान पर ज्यादा पैसा कमाने का भूत सवार हो जाए ना, तो फिर वो छोटा या बड़ा काम नहीं देखता, सिर्फ उससे आने वाली रकम देखता है। और अब्बू, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा सफीर किसी गलत कामों में नहीं है, काम छोटा या बड़ा, लेकिन हमारा सफीर रिस्क हलाल कमा रहा है, और हलाल तरीके से रिस्क कमाना बड़ी बात होती है। ये बात तो आपने हमें सिखाई है।
जिगर, कैसा है तू? ठीक है? कैसा है तू? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। और सुना? यार वो तेरा दोस्त है ना अफजल। अफजल? हाँ, जिसकी तूने जॉब की सिफारिश की थी। हाँ, क्या हुआ? सॉरी टू से यार, मगर वो लड़का किसी काम का नहीं है। अरे नहीं यार, मेरा कोई दोस्त नहीं है वो। उसकी वजह से 1-2 प्रोजेक्ट में हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा? देख यार, मैं सिर्फ उसे तेरी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। देख जानी, मेरा वो कोई दोस्त नहीं है। तू जो मर्जी कर उसके साथ, कोई परवाह नहीं मुझे उसकी। पक्का? आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, फिक्र नहीं कर। एज यू से, मगर सिफारिश तो तूने ही की थी ना उसकी। मेरी तौबा, जो आज के बाद की सिफारिश करूँ मैं। चल देखते हैं उसके साथ क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे लग रहा है अब तो उसको फायर ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, फारिग कर काम से उसको, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके बाय, चल मिलते हैं फिर। टेक केयर। चल, टेक केयर, बाय बाय। बाय। Stupid. अरे आओ आओ सफीर बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? क्या बात है, तबीयत ठीक है? काम नहीं करना? जी जी, तबीयत तो ठीक है, बस अब मैं यहाँ पर काम जारी नहीं कर पाऊंगा। ओहो, तो घर वालों को पता चल गया? जी। तो बस अब्बू बहुत नाराज हुए। तो तुमने उन्हें बताया नहीं? बिल्कुल समझाया मैंने, कोशिश की थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी चल रही है कि समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब्बू भी ठीक ही हैं। जब पूरा माशरा ही एक सोच बनाकर बैठा हुआ हो तो अब्बू बेचारे अकेले क्या करेंगे? ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर अभी मसला ये है कि अमित 2-3 घंटे के लिए बाहर गया हुआ है और मेरे पास कोई दूसरा लड़का है भी नहीं। बस 2-3 घंटे की बात है, जब अमित वापस आएगा तो तुम हिसाब करके अपना चले जाना, ठीक है? ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। सफीर, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं भी आपको हमेशा याद रखूंगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रेहाना ने सफीर को पेट्रोल पंप पर देख लिया। तो इसमें क्या बात हुई? बाइक में पेट्रोल डलवा रहा होगा। वो बाइक पर पेट्रोल डलवा नहीं रहा था, बल्कि दूसरों की बाइकों पे पेट्रोल डाल रहा था। क्या बेतुकी हाँक रही हो? उमेरा! उमेरा! जी जी, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों छुपाया तुमने? क्या छुपाया? सफीर के बारे में। सफीर के बारे में क्या? यही कि वो पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है? क्या कह रहे हैं साजिद? वो तो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। देख लिया ना भाई आपने भी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उस दिन डिनर पर भी सफीर मुझसे कह रहे थे कि अगर उनको कोई मजदूरी की जॉब करनी पड़े या पेट्रोल पंप पर भी जॉब करनी पड़े, मुझे क्या पता था कि वो असल में यही काम करेंगे। नहीं नहीं, मैं खुद उससे पूछती हूँ, तुम लोग रुको, मैं पूछ कर आती हूँ उससे। जाकर खुद बात करो अपने भाई से। सब खुदा का, हमने तो तालीम, इज्जत, खानदान देकर रिश्ता किया था। अब मैं क्या पता कि ये गुल खिलाएगा। देखिए, मुझे खुद नहीं कुछ पता, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या बात है। नहीं,
ये बात आमने सामने बैठ के हल होगी। अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो, ये बात फोन पे हल नहीं होगी। चलो चलो जाओ और अपने भाई को बता देना कि ऐसा दामाद हमें नहीं चाहिए जिसकी ये हरकतें हो, ताकि मार पड़े हमसे झूठ इतना। पता नहीं किस बात काम से बदला ले रहे थे। नौकरी करता है, बड़ी नौकरी करता है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। अंकल, अगर ऐसा कुछ इसने करना था ना तो आपको हमें पहले बता देना चाहिए था। बेटा यकीन करो ये इसका बचपना है और कुछ नहीं। और वैसे भी अब तो ये नौकरी छोड़ चुका है। तुम तो जानते हो जज्बाती किस्म का लड़का है, पता नहीं क्या समझ के वो नौकरी कर ली। आप कह रहे हैं छोड़ चुका है? मैंने आज देखा है उसे वहां पे, उजाला की दोस्त ने देखा है और ना जाने किस किस जानने वाले ने देख लिया होगा इसको अब तक वहां। हाँ तो मैं वहां पे कोई चोरी या डकैती तो नहीं कर रहा था। अच्छा चुप रहो तुम, बात करने दो मुझे। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ये नौकरी काफी अरसा हुआ छोड़ चुका है और यही बात तुम अपनी वालदा को बता देना प्लीज। उनसे कहना कि अब वो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया? और साजिद भाई, आप बिजनेस के सिलसिले में सारी दुनिया घूमे, अमेरिका के किस्से देते हैं। वहां पर तो सब लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं और वहां पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये पाकिस्तान है, यहाँ अमेरिका की मिसालें नहीं चलती, समझे तुम? यहाँ पे छोटे छोटे काम करने से ना कट जाती है। और कल को मैं अगर किसी होटल में वेटर लग जाऊं या किसी की बूट पॉलिश करना शुरू कर दूं तो क्या अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे कि ये मेरे बहनोई हैं? और इसी तरह अब तुम मेरे होने वाले बहनोई हो, तो हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे कामकाज के रुतबे से जुड़ी है। बेटा ये कह रहा है ना कि छोड़ दी है। अम्मी, आंटी और उजाला बहुत हर्ट हुई हैं और मैं भी सफीर। तुमने मुझे भी नहीं बताया। हाँ तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। मुझे क्या पता था यहाँ पर इतना बड़ा मसला क्रिएट हो जाए। यार मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मैं करता हूँ ना बात तुम्हारे लिए। आप फिक्र मत करें साजिद भाई, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बलबूते पर इससे बेहतर नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, जैसे पेट्रोल पंप पे कर लिया अपने दम पर। खैर, तुम ठंडे दिमाग से सोचो और मुझे जवाब दो। मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है। मैं किसी और की किस्मत खराब करके अपनी किस्मत नहीं चमकाने वाला। हेलो हेलो रिजवान भाई। यार रिजवान भाई कुछ तो कर दो यार। देखो, जो मेरे पास में था मैंने कर लिया, अब इससे आगे मेरा पास नहीं चलता। ऐसा ना कहो रिजवान भाई, देखें बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। हाँ, इसमें मेरी भी बेइज्जती है। आफ्टर ऑल तुम्हें जॉब मेरी वजह से मिली, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे निकाला जा रहा है काम से। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जानो तुम्हारे काम जानो। पता नहीं भाई, जान तो पूरी तरीके से मार रहा हूँ मैं, पर पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। बिजनेस चाहते हैं मेरे दोस्त, बिजनेस। अब कोई मेरी वजह से अपने कारोबार का नुकसान थोड़ी करेगा। एनीवेज, जो मेरे पास था मैंने कर लिया, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, बाय।
अपना मतलब जो निकल गया, अब क्यों करेगा भाई मेरे लिए कुछ? और मेरे को नौकरी मेरी वजह से नहीं, सफीर को हराने की खातिर दिलवाई थी। हाँ, बात करता है। क्या हो गया भाई? क्या बात है? खुश नहीं? वो मेरा आप ही और साजिद भाई आए थे, उनको भी पता लग गया कि मैं। चलो ये तो अच्छी बात है। देखो यार, कभी कभी छोटे कामों के लिए अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। सच कहा आपने। और फिर तो साजिद भी अपने ताल्लुकात की धौंस देकर गया होगा। बिल्कुल। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, इनकार कर दिया। और क्या भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग मेरे काम को लेकर इतने शर्मिंदा क्यों? अरे यार, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम मान क्यों नहीं जाते। कैसे मान जाऊं भाई? मैंने हमेशा सोचा कि जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की, कोई बुरा शौक, कोई बुरी आदत नहीं पाली। और अब क्या करूं? अब खुद को ही झूठा साबित करूं, गलत साबित करूं, और फिर शर्मिंदा रहूं सारी उम्र अपने आप से ही, जो अपने उसूलों का पास ना रख पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग हो? पता नहीं, अगर ऐसा है भी तो मैं खुद को बदल नहीं पा रहा हूं। मेरा सफीर से बात हुई? जी की थी बात, वो छोड़ दी उसने पेट्रोल पंप वाली नौकरी। ये तो मुझे साजिद ने बताया था। उसे कहो ना, जो साजिद बात कर रहा है उसकी मान ले, सब मसले हल हो जाएंगे। जी बात की थी, लेकिन वो नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? इसमें बुराई क्या है? क्या कह सकती हूँ मैं, जिद्दी है वो। बेटा, वो मेरा उसे समझा, समझ जाएगा। ठीक है ना बेटा? हेलो। हेलो सफीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत परेशान। क्यों? जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो, क्या जरूरत थी वो फजूल सी नौकरी करने की। तुम्हें पता है, मेरी दोस्त रेहाना, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तुम्हारा होने वाला शौहर पेट्रोल पंप पर जॉब करता है। और सुनो, उस दिन डिनर पर तुम इसलिए कह रहे थे ना, अगर मैं कोई। तो तुमने बताया था साजिद भाई? तो और क्या करती, आखिर मेरी इज्जत का सवाल था। तुम प्लीज साजिद भाई की बात मान लो, तुम्हें बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। और अगर ऐसा ना करूं तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी किसी बात का लिहाज नहीं है। तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो सब लिहाज और सब इज्जत जो है वो अच्छी नौकरी के साथ जुड़ी हुई है सिर्फ। मैंने तो सोचा था कि शादी हर हाल में साथ निभाने का नाम है। तो निभाऊंगी ना साथ, सिर्फ अच्छे हालात में और मुश्किल हालात में नहीं। सफीर, आप समझ नहीं रहे।
मैं आपको इस मुश्किल हालात से निकालना चाह रही हूँ। आपकी मदद ही तो कर रही हूँ मैं। उजाला, मेरी मदद ये होगी कि तुम मुझे समझो, मेरे उसूल, मेरी सोच। अगर तुम इन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकती हो तो तुम मुझे या मेरे रिश्ते को क्या रिस्पेक्ट दोगी? उजाला, मेरा साथ दो। फिलहाल मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तुम देखना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यही उसूल और मेरी मेहनत मेरी दुनिया बदल देगी। नहीं सफ़ीर, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं। ठीक है, जी सर, आपने मुझे बुलाया। लीजिए सर। ये क्या है? आपका टर्मिनेशन लेटर, जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सर प्लीज आप एक चांस तो दीजिए मुझे सर। आप प्लीज रहम करें हमारी फर्म पर। अकाउंट में जाके अपना बैलेंस क्लियर करवा लें और प्लीज जाएं यहाँ से। सर ये क्या है? आपका टर्मिनेशन लेटर। सर प्लीज आप एक चांस तो दीजिए मुझे सर। आप प्लीज रहम करें हमारी फर्म पर। अकाउंट में जाके अपना बैलेंस क्लियर करवा लें और प्लीज जाएं यहाँ से। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। रिजवान भाई कुछ तो कर दो यार। देखो, जो मेरे पास में था मैंने कर लिया। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। सफी ने मुझे हमेशा हराया, हर चीज में, पढ़ाई में, नंबरों में, रिलेशनशिप में, हर चीज। मैं बस चाहता हूँ उसे एक दफा हरा दूं, बस एक बार।
ओ सफीर दोस्त था मेरा। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, रेशम लम्स वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है, खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। जी अम्मी। न कहाँ है तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? न मैंने तुझे बताया था ना, आज मिसेस वलीद आ रही हैं हमारे घर अपनी बेटी के साथ। न अभी कहाँ है तू? कहीं नहीं अम्मी, बस यहीं हूँ। बस बेटा जल्दी से आजा, तुझे पता है ना वो माँ बेटी तेरी नौकरी का सुन के ना पागल हो गई हैं। चल जल्दी पहुँच। ठीक है अम्मी। हाँ हाँ चल जल्दी से आजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ बस घर से। जी 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 मैं रख रही हूँ, खुदा हाफ़िज़। क्या हो गया इसको? मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हो बेटा? मैंने रिजवान को डिनर पे बुलाया है। तो मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी, क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आप? ओहो हानिया, मैं आ जाऊंगी जल्दी, आप प्लीज परेशान मत होना। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। हेलो। ओह अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी अच्छा, मैं आता हूँ बस अभी। जी जी आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। ओके। मैं आता हूँ क्या? भाई आपने सफीर के जॉब के लिए किसी से बात की? करूँगा गुड़िया, मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, वापस आ जाए फिर करता हूँ। बेटा ये लाजमी है, ऐसा ना हो कि वो फिर किसी उल्टे सीधे कामों में पड़ जाए। अरे इसे क्या हुआ? इसे तो खुश होना चाहिए। छोड़े अम्मी से,
हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। और क्या, दामाद है हमारा, इनको तो इज्जत बेइज्जती का ख्याल ही नहीं है, हमें तो है। वैसे सफीर बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, पता नहीं एकदम से उसे क्या हो गया। ये आजकल की नई नस्ल भी ना अम्मी, बस ऐसी है, जज्बाती, किताबी बातों को सच समझ जाते हैं। और ऊपर से ये जो नई मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है ना, ये इनका दिमाग और खराब कर रही हैं। हद होती है पागलपन की। लेकिन बेटा तुम उसके लिए कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, ऐसा ना हो कि वो किसी के घर का माली लग जाए। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ, उस पर एतबार नहीं है। आप भी ना। पानी पास करना जी। और बेटा ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी अंकल ठीक जा रहा है। चलो मुझे खुशी है कि तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पहले तो तुम कभी कभार ही जाते थे, है ना? जी अंकल, वो एक्चुअली सारा लाइफ को एंजॉय कर रहा था मैं, तो इसलिए। देखो शादी के बाद वैसे भी इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो बेहतर यही है कि पहले से ही इंसान आदत डाल दे। जी अंकल। हानिया क्यों नहीं आई? काफी देर हो गई। वो आ जाएगी। आंटी कहाँ गई हानिया? आपने इसको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ? उधर से उसे काम था जरूरी, बस आती होगी। मेरा ख्याल है मैं खाना लगवा लेती हूँ। हाँ लगवा। और अंकल आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस काम की मसरूफियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर कर दी? सॉरी अब्बा, एक्चुअली मेरा पुराना यूनिवर्सिटी का दोस्त है ना अफजल गुज्जर, उसकी अम्मी की कॉल आई थी, वो बहुत अपसेट है, खुद को कमरे में बंद किया हुआ है उसने। एक्चुअली उसकी जॉब छूट गई है। जाहिर सी बात है, जब किसी का हक मार के जब कोई अपना फायदा देखता है तो यही होता है। अच्छा बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। आज बैठो। क्या देख रहे हो? देख नहीं, सोच रहा हूँ। तुम अपने दोस्त से मिलने उसके घर तो चली गई, लेकिन वहां सफीर तो आया होगा, है ना? हाँ आया हुआ था। अफजल की अम्मी ने उसे भी बुलाया था। या श्योर। तो how was the meeting? It was great. बहुत अच्छी रही, obviously. जो कहना चाह रहे हो ना, कह दो खुल के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखो रिजवान, अगर तुम चाहते हो ना कि ये रिश्ता बना रहे, तो ना कोई ऐसी हरकत करना, ना कोई ऐसी बात करना जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। बहुत तमाशे देख चुकी हूं मैं ऑलरेडी। हानिया मेरी बात का यकीन करो, मैंने बहुत बदला है खुद को तुम्हारे लिए, और कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा, पता नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा।
अच्छा, देखो हानिया, तुम्हारे लिए खुद को मैं 100 बार बदलने को तैयार हूँ, 100 बार। बस सॉरी, बस तो मेरा साथ दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर छोड़ो ये बातें, तुम बताओ तुम्हारे उस दोस्त को क्यों निकाला जॉब से? ऑफिस पॉलिटिक्स आई गेस, ज्यादा कुरेदा नहीं मैंने। तुम क्यों पूछ रहे हो? है सही जनरली। कहाँ जा रही? खाना खाने। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।